हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सीजीपीएससी मेंस 2021 के पेपर 5 का रिव्यू। मेरा नाम है नीर निधि नंदेहा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली मुझे लगा कि जेनरिक क्वेश्चन आए। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये तो आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें मान के चल रहा हूँ कि लगभग आपको 1.5 मिल जाएगा। दूसरा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको नहीं पता होगी, लेकिन ये पता होगा कि भाई ऐसी कंपनीज जो कि बहुत सारे देशों में काम कर रही हैं। तो कुल मिला के एक जोड़ तोड़ वाले डेफिनेशन में देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, सिलेबस का पार्ट है, डायरेक्ट 1.5 मार्क्स ले लेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेफिसिट, इसमें इक्वेशन लिखेंगे, 1.5 नंबर आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन छत्तीसगढ़, ये पहला पार्ट आप बना लेंगे। अप टू व्हाट परसेंट टू ब्रिंग डाउन दिस जेंडर लिटरेसी रेट डिफरेंस इज द गोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी। सेकेंड पार्ट है जो रेड में है, वो मुझे नहीं पता है, तो मैं मान के चलूँगा कि इसमें 1 नंबर आप लोग उठा लेंगे। व्हाट आर द मेजर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, वंस अगेन बजट इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो 1.5 नंबर आप यहाँ पे उठा सकते हैं। गिव द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोंड ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, यहाँ पे भी लगभग 1.5 नंबर आप उठा लेंगे। छत्तीसगढ़ की व्यवसायिक संरचना को समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी इंग्लिश को बार बार पढ़ना चाहिए। अब देखिए, व्यवसायिक संरचना का मतलब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से इसने बिजनेस स्ट्रक्चर करके अर्थ का अनर्थ कर दिया है डबिंग में। इसका जो मेन जो सारांश आएगा वो ये है कि आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें लगभग इसे डेफिनेट आंसर मुझे कहीं नहीं मिला है आज तक, तो मान के चलूँगा इसमें आप लगभग 1 नंबर स्कोर कर लेंगे। इसलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि हमेशा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन आपको इक्वली पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी जो क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल नेचर ऑफ अरावली रेंज। मैप बनाइए, ज्योग्राफिकल नेचर बता दीजिए और ये यहाँ पे हो जाएगा। वेयर द भाबर रीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन इज लोकेटेड एंड व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मैप में दिखाइए, खत्म करिए। वाई बैंगलोर रिसीव्स लोअर रेनफॉल देन मैंगलोर, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें मान के चलता हूँ कि ज़्यादा लोग को नहीं बन पाया होगा, तो इसमें 0.5 देखेंगे। इसके जो मॉडल आंसर क्या होंगे वो हम लोग डेली आंसर राइटिंग में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक रफ मार्किंग और पेपर का रिव्यू हम लोग करेंगे। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेगुर सॉइल, अगर आपने हरिराम पटेल पढ़ के रखी है तो CGGS से भी इसका आंसर किया जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाट इज इट्स मेन एलिमेंट, ये शायद मैंने डेली आंसर राइटिंग वाले वीडियो में वाला क्वेश्चन करवाया है, तो इसमें मान के चलूँगा कि आप 1.5 नंबर उठा लेंगे। एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ओर अपार्ट फ्रॉम द ओर विच आर इट्स मेन इनपुट्स, इसमें भी लगभग आप 1 नंबर उठा लेंगे। सिमिलरली सीजी ज्योग्राफी पे आते हैं, एकदम ईजी पोर्शन है आला। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1.5 नंबर। कडप्पा ग्रुप ऑफ रॉक्स 1.5, ड्रेनेज ऑफ कन्हार रिवर 1.5, एवरेज मार्क उठा के चलेंगे। हाईएस्ट रेनफॉल इन छत्तीसगढ़ ओकर्स 1.5, भैंसा धरा 1.5 यहाँ पे भी ले लीजिए। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टिन का छत्तीसगढ़ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, 1.5 यहाँ पे भी ले लीजिए। मेजर ऑयल सीड इन जशपुर पार्ट एरिया, यहाँ पर 1 मार्क लेके चलते हैं। राइट द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एंशियंट टेम्पल ऑफ तालाब गांव, ये भी बहुत ही इजी और जनरल क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं और आपको रियलाइज़ होगा कि आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 2 पे आते हैं, वेज एंड मीन एडवांसेस, ये मुझे नहीं पता है तो उसको आप ज़रूर मान के चलिए। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एक्सप्लेन कर देंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। रिवॉल्विंग फंड इज कंसिडर्ड, ये भी हो सकता है कि कईयों के लिए टफ क्वेश्चन हो, है ना, लेकिन अगर आपने वुमेन एसएचजी अगर अच्छे से पढ़ के रखा है तो आपको कहीं ना कहीं आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसमें मान के चलूँगा ज़्यादा नहीं आया तो सिर्फ 1 नंबर आपने उठा लिया। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, 2.5 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण कीजिए। 4 नंबर का है तो 2.5 यहाँ पे मिल जाएगा, एवरेज मार्किंग हो जाएगी। वाई हैज़ इरीगेटेड एरिया बाई वेल्स एंड ट्यूबवेल्स बीन इंक्रीज रैपिडली इन इंडिया, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा वो लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर आप उठा लेंगे। व्हाट इज मेंट बाय अमूल मॉडल ऑफ डेयरी डेवलपमेंट इन इंडिया, इसमें कुछ नहीं है, अगर आप वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव स्टेप बनाएंगे और उसका जो सरप्लस है उसको मार्केट में हम लोग सेल करेंगे, इस प्रकार का मॉडल होता है। अगर आपको नहीं पता है तो 2 नंबर आप उठा लेंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, अच्छा खासा क्वेश्चन है, 2.5 नंबर यहाँ पे उठा सकते हैं। डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ मैकल रेंज ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल श्रेणी के भौतिक स्वरूप का वर्णन कीजिए, यहाँ पर आप 3 नंबर उठा लेंगे। गिव एन अकाउंट ऑफ द रेंज ड्यूरिंग रिट्रीटिंग मानसून इन छत्तीसगढ़, रिट्रीटिंग मानसून इन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, ये बताना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण कुछ कुछ
रेनफॉल हो जाता है यूजुअली नवंबर दिसंबर के टाइम में। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं बनाएंगे, मैप बनाएंगे और इंडिया के टर्म्स में जो रिट्रीटिंग मानसून आ रहा है उसको दिखाना है मैप में और ये बताना है कि ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है छत्तीसगढ़ के ओवरऑल रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में। कुछ नहीं तो 2.5 नंबर्स आपको मिल जाएंगे। पैरी प्रोजेक्ट, इसमें मिल जाएंगे आपको लगभग 3 नंबर। 1 ग्राम विकास योजना, देखो फिर से 1 सेकेंड डबिंग मिस्टेक, फॉरेस्ट विलेज डेवलपमेंट स्कीम समझ में नहीं आएगा आपको, 1 ग्राम विकास योजना समझ में आ जाएगा, तो उसको इंग्लिश में भी 1 ग्राम विकास योजना करके एक्सप्लेन कर दीजिए। 2.5 नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ सिरपुर टूरिस्ट प्लेस, कई बार पूछा गया है, 3 नंबर यहाँ पे निकाल लीजिए। अब देखते हैं 8 नंबर वाले क्वेश्चन। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर नहीं खींचेंगे, 4.5 मान के चलते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पोर्शन था वो ये था कि 8 नंबर के जो क्वेश्चन जो इंडियन इकोनॉमिक्स में पूछे गए हैं वो टफ क्वेश्चन है। बैंकिंग लोकपाल के बारे में बताइए, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, अगर आपको कुछ पता है तो ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आप लिख के आए होंगे, तो मान के चलता हूँ कि आपको 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। What is the criteria for ranking of states with respect to financial management by Reserve Bank of India in any particular financial year? Explain. ये एग्जैक्ट क्राइटेरियाज किसी को भी नहीं पता होंगे, सबने मैनेज ये किया है अलग क्वेश्चन को, तो इसमें भी मान के चलते हैं कि 2 नंबर आप उठा पाएंगे। ये दोनों रेड हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये कि टफ क्वेश्चन था। सिमिलरली जो 8 नंबर वाला जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन आया हुआ है, इसमें एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इन द ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून, ये अगर किसी ने स्टैंडर्ड टेक्स्ट से पढ़ा है ना तो ही वो आंसर कर सकता है। मेरे नोट्स में ज़्यादा पर्टिकुलर अवेलेबल था। इसका मॉडल आंसर क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग डेली आंसर राइटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को डील करने पे कितने नंबर मिल सकते थे। तो इसमें 3 नंबर से ज़्यादा शायद एक अच्छा एस्पिरेंट नहीं उठा पाया होगा। अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ विंड पावर एज अ सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। विंड पावर का एज ए सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप इसको देखा होगे तो उसमें आपको पता होगा कि थ्रेशोल्ड कितना चाहिए, लगभग 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी, तभी वो विंड का टरबाइन घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस प्रकार कुछ फैक्ट्स आपको करना था, इंडिया का मैप दिखाना था, कहाँ कहाँ पे हो रहा है ये बताना था, क्या एडवांटेजेस बताना था, क्या डिसएडवांटेजेस बताना है, और उसके बाद फिर अगर 1-2 रिपोर्ट्स होंगी तो बस वो सिग्निफिकेंस में ऐड करके आपको क्लोज कर लेना था आंसर। इसके स्ट्रक्चर के बारे में और बात करेंगे डेली आंसर राइटिंग में, लेकिन फिलहाल के लिए मान के चल रहा हूँ आपको 4.5 नंबर्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सिमिलरली छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ में स्थित शिवनाथ महानदी 2 आप क्षेत्र का वर्णन कीजिए, 5 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। मरहान टिकराम गबार की विशेषताएं लिखिए। ये थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है क्योंकि हरिराम पटेल में सिर्फ 1 लाइन दिया गया है इसके बारे में, तो इसमें मान के चलते हैं कि 3.5 नंबर आप लोग लेके आएंगे। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज तो हमको आंसर राइटिंग करके दिखाया था, शायद इसकी आंसर राइटिंग मैंने खुद की थी, जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है, डेली आंसर राइटिंग वीडियोज़ में। अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे 6 नंबर आप उठा सकते हैं करंट अफेयर को ऐड करके। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू एंड हिमालय। ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 8 नंबर था वो खींच ही सकते हैं। डिस्कस द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। देखिए इन दोनों में से अच्छा तो यही है कि अगर आप इसके जगह इसको अटेम्प्ट करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक्सपेक्टेड है, कॉमन है, और यहाँ से आपके आंसर निकल आएंगे। देखते हैं सेक्शन 5 में 15 नंबर के क्वेश्चन में, राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा, मेंशन द इनडायरेक्ट टैक्सेस विच हैव बीन इंक्लूडेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, ऑल्सो कमेंट ऑन द रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेड सिंस जुलाई 2017 विद रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़ स्टेट। ये क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। एसे ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी को हम लोग को कर लेना है। इंडियन इकोनॉमी में जो भी रिफॉर्म्स है, बैंकिंग में, एग्रीकल्चर में, एलपीजी को आपको कर रहा है मेंशन, ये सब करके आप जैसे तैसे आंसर बना दीजिए। थोड़े से अनकंफर्टेबल ऑप्शन है, ऑप्शन भी डिफिकल्ट है, तो इसमें मान के चल रहा हूँ कि आपको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से हमने डील कर लिया है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अब इसके कैलकुलेशन करने पे मार्क्स आ रहे हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बच गया है। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, उसके कारण में प्रतिफलों की विवेचना कीजिए। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की विवेचना कीजिए। मेरे ख्याल से इन दोनों में ये थोड़ा सा इलेबोरेट क्वेश्चन हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको हम अटेम्प्ट करेंगे और इसमें लगभग 10 नंबर आपको मिल जाएंगे 15 में। इसका आंसर भी वंस अगेन मैंने डेली आंसर राइटिंग में डिस्कस किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फाइनली एवरीथिंग इज़ डन, सारे पेपर हमने रिव्यू कर लिए एंड मेरा जो वर्डिक्ट है इन पर्टिकुलर पेपर्स को लेके वो ये है
कि इकोनॉमिक्स मॉडरेट से लेकर टफ था, स्पेशली यहाँ पे जो 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे इन्होंने पूरा गेम बिगाड़ा है, इसलिए यहाँ पे आपको लगभग 35 नंबर के आसपास आउट ऑफ 75 एक अच्छा स्कोर होगा। इंडियन ज्योग्राफी सिमिलरली जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि 50 में से आपको से 30 नंबर मिल पाएंगे, कि इसमें 2-3 जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वहाँ पे हमें थोड़े से नंबर्स का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी एज यूजुअल बहुत ज़्यादा इजी थी एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं था, तो आउट ऑफ 75 आपको लगभग 50 नंबर मिल जाएंगे। तो ये रहेगा पर्टिकुलर एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स में लगभग 35 नंबर, इंडियन ज्योग्राफी में 30, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में 50, तो ये लगभग एक स्कोर आया था 115 का। यूजुअली हम लोग सोचते हैं कि पेपर 5 में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, लेकिन लगभग अगर आपके 115 प्लस आ रहे हैं या इसके आसपास आ रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ अ गुड स्कोर। कुल मिला के इन पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमको ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन कितना ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, कितना इजी होता है स्कोर करने के लिए कंपेयर टू इंडिया पोर्शन। इसलिए जब भी आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए एंड प्रेजेंटेशन इज़ की। जब भी किसी भी पेपर में आपको लगे कि चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल एसए पेपर में अगर आपको लगे कि इंडिया के एसए नहीं जा रहे हैं, स्कोर मोर इन छत्तीसगढ़ एसए। पेपर 3 में अगर आपको लग रहा है कि इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए हैं, स्कोर मोर इन छत्तीसगढ़ हिस्ट्री। सिमिलरली पेपर 5 में आपको अगर लग रहा है कि आपको इंडिया पोर्शन टफ आया है, स्कोर मोर इन छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स एंड छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। सिमिलरली पेपर 6 में अगर आपको लग रहा है कि फिलॉसफी सोशोलॉजी से बहुत ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन आ गए, गो फॉर छत्तीसगढ़ आर्ट ट्राइब कल्चर। सिमिलरली पेपर 7 में अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको कि क्या इकोनॉमिक सर्वे करना है, इंडिया का क्या स्कीम पूछ रहा है, तो चुपचाप छत्तीसगढ़ के जितने सिंपल स्कीम्स हैं उनको देखिए। छत्तीसगढ़ पोर्शन सबसे इजी पोर्शन है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोर्शंस आपको नंबर दिलाने के लिए इन CGPSC मेंस एग्जामिनेशन। पेपर 5 का लेवल मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मॉडरेटली टफ था, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन हमको इंडियन इकोनॉमिक्स में देखने को मिले और जिस प्रकार के क्वेश्चन हमें इंडियन ज्योग्राफी में देखने को मिले, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे एंड ये जो कॉन्सेप्ट थे थोड़े से अनयूजुअल और टिपिकल थे, जो थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी चाहते हैं, तो इसमें स्कोर जो होगा वो थोड़ा सा कम आएगा कंपेयर टू अदर पेपर्स। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 115 नंबर के आसपास आपका आएगा। आने थे 125 130, लेकिन क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में जो बैंकिंग, लोकपाल और RBI के जो क्राइटेरिया है स्टेट्स को रैंक करने के, ये जो 16 नंबर का जो खेल हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा जो स्कोर होगा ये 115 से लेके 120 तक रहेगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। आपका क्या कहना है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, साथ ही साथ जो लाइंस बढ़े थे इन पर्टिकुलर मेंस एग्जामिनेशन के आंसर शीट में, उससे भी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई है लोगों को। मोर और लेस मेरा वर्डिक्ट है कि 115 के आसपास इज़ अ गुड स्कोर। आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर 5 से रिलेटेड मेंस एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो वो भी मुझे बताइए। रिव्यू मॉडरेटली टफ, ऑप्टिमम स्कोर लगभग 115 के आसपास। आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।